हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई देते हैं। आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको वेट करना है या मूव ऑन करना है। ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी या नहीं, इसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं और आप कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको करना क्या है। आपको हर दिन तो उम्मीद रहती है कि शायद आज ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, शायद ये आज कुछ ऐसा करेंगे जिससे आप समझ पाएँ कि ये अभी भी आपका साथ चाहते हैं। आपको रोज़ तो इंतज़ार रहता होगा, रोज़ उम्मीद रहती होगी, पर ऐसा कुछ देखने को आपको मिलता नहीं। तो आप भी परेशान होते हैं कि कब तक आप इंतज़ार करते रहें, ये भी आपको लगता है। और देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर बात यही है कि वो इंसान भी आपको मिस करते हैं, वो भी आपको याद करते हैं। इसी की वजह से ऐसा है कि आप चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। वो इंसान कहीं ना कहीं आपको सोचते हैं और आप आज भी वेट करते हैं कि वो इंसान किसी तरह आपकी तरफ बढ़ जाए। फिर जो भी गलती उनसे हुई है उसको आप माफ़ भी कर देंगे और उन्हें एक्सेप्ट भी कर देंगे। आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन बस आपको वो इंसान चाहिए, किसी भी तरह वो आपका साथ दे दें, ये आप चाहते हैं। बाकी उनकी गलतियों को आप नज़रअंदाज करने को तैयार हैं, उनको माफ़ करने को भी तैयार हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी की समस्या तो है ही, थर्ड पार्टी की वजह से भी वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, ये किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी हो सकता है, और इनके बच्चे भी हैं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ जो भी थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से ये इंसान आपसे अलग भी हुए हैं और उसी की वजह से वो अभी तक आपकी तरफ बढ़े भी नहीं हैं। लेकिन बात ऐसी है गाइस कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं, आप जो इस इंसान का वेट कर रहे हैं, जो उस इंसान के लिए परेशान हैं, ये सही नहीं है। ये आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जब तक उस तरफ से पूरी तरह ध्यान नहीं हटाएंगे, उस पर्सन को भूलेंगे नहीं, तब तक आप उनको पा भी नहीं सकते। ये भी है, जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे, मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक आप उनको हासिल भी नहीं कर पाएंगे। वो इंसान तब तक आपकी तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। देखिए, अभी भी आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो याद तो कर रहे हैं, लेकिन एक्शन कुछ कुछ भी अभी तक उन्होंने आपके लिए लिया नहीं। यहाँ तक कि नो कांटेक्ट को भी वो इंसान ख़त्म नहीं कर पाए हैं। इसकी वजह यही है कि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं। ये थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जब ये सोचते हैं तो यहाँ पर डर भी है इस इंसान को। थर्ड पार्टी का भी डर है, सोसाइटी का, फैमिली का डर भी है इस इंसान में। तो ये इस वजह से भी आपकी तरफ नहीं बढ़ते। इनको लगता है कि अगर वो थर्ड पार्टी को छोड़ते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ये उनको नहीं छोड़ सकते, इनको वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और आपकी तरफ बढ़ने को इनका मन तो होता है, और इनको यही लगता है कि नहीं, ये थर्ड पार्टी और आपको साथ में लेकर नहीं चल सकते, ये सही नहीं है, ये हो भी नहीं सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का साथ तो दे रहे हैं, पर आपको पूरी तरह से छोड़ दिया, आपसे पूरी तरह से ये अलग हो गए। मिस कर रहे हैं, आपको याद तो कर रहे हैं, लेकिन वही बात है, आपकी तरफ बढ़ नहीं रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको वही कहना चाहते हैं, ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक लेट गो किए ही नहीं हैं। आप उस इंसान की याद में रहते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, आप खुद के लिए नहीं जी पा रहे। आपका सारा ध्यान ऐसा है कि उस इंसान की ही तरफ है। आपको लगता है वो रहेंगे आपकी लाइफ में तो सब कुछ है, वो नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ को आपको बदलना है, आपको उस इंसान की तरफ से ही ध्यान को हटाना है, आपको उनके बारे में सोचना ही नहीं है पूरी तरह से। जब तक आप उस इंसान को नहीं भूलेंगे, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाले नहीं हैं। आप इसी तरह परेशान रहेंगे, वेट करते रहेंगे, और कुछ चीज़ें सही होंगी भी नहीं। और यूनिवर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपने उस इंसान का साथ पाया तो आप सब कुछ भूल गए। आपका ध्यान यूनिवर्स पर नहीं था, आपका ध्यान ऐसा है कि
जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उन पर ध्यान आपका नहीं था। आपका पूरा ध्यान था उस इंसान को खुश रखने में। वो इंसान आपके साथ रहेगा तो आप सब कुछ हासिल कर लेंगे, ये आपको लगता था। और यही कारण है कि आप दोनों में दूरियां आई हैं। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे थे, आप अपने आप को ही भूल गए थे। आपका पूरा ध्यान तो उस इंसान पर था। बस इसी वजह से आप दोनों को अलग किया गया है, ये भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। और आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया। आपके आसपास और भी लोग थे, आपकी और भी जिम्मेदारियां थी, जिनको भुलाकर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन पर ध्यान दिया। और इस वजह से आपको उनसे अलग किया गया है, और यूनिवर्स ही आपको उनसे मिला भी देंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप खुद से प्यार करेंगे, आप अपने लिए जीना शुरू करेंगे। किसी के आपकी लाइफ में होने ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी आप खुद होने चाहिए। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे तो यूनिवर्स वही कह रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। आज से ही आप उस इंसान को भूलकर खुद पर काम करना शुरू कीजिए। जो आपकी ज़िम्मेदारियां हैं, जो आपके साथ जो लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारियां तो आप पर भी हैं, तो आपको उस काम को पहले करना है। अपने पर्सन की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। जो काम आपको दिया गया है वो आपको पहले करना है। और आपको खुद के लिए जीना है, खुद से प्यार करना है। जो लोग आपके साथ हैं उनको प्यार दीजिए, उनके लिए जो कुछ बन पड़ता है आप कीजिए, उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए। और जब आप ये सब करना शुरू कर देंगे तो वो इंसान खुद आपके पीछे भागेंगे। ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं। आपने खुद से प्यार नहीं किया, इस वजह से आपका ये रिश्ता ख़राब हुआ है। अगर आप अपने आप पर और उस इंसान पर बराबरी से ध्यान देते, अपनी ज़िम्मेदारियों को आप भी पूरा करते, तो शायद ये दिन आपको देखना भी नहीं पड़ता। और अभी आपके पर्सन को देखिए, वो जहाँ उनकी ज़िम्मेदारी है उसको वो निभा रहे हैं। वहाँ पर वो ऐसा है कि बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते। अपने काम को भी वो बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने परिवार को वो महत्व दे रहे हैं। तो अपनी ज़िम्मेदारियों को वो इंसान पूरा कर रहा है, जिसकी वजह से आप क्या है, उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसी वजह से आप उनकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि वो आप पर से ध्यान हटाकर अपने लाइफ में फोकस कर रहे हैं। तो आपको भी यही करना है। तो वो इंसान खुद आपको चेस करेगा, आपके पीछे वो भागेगा। और अभी तो वही है गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं चल रहा है। वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव दिखाई देता है। आपके पर्सन वहाँ पर परेशान भी हैं, लेकिन फिर भी वो देखिए वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं। तो वैसा ही आपको भी करना है। आपको भी उनकी तरफ से ध्यान हटाकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, खुद पर ध्यान देना है। और वहाँ पर ऐसा है गाइस कि थर्ड पार्टी तो अभी आपके पर्सन को परेशान कर ही रही है, और वो इंसान भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनको थर्ड पार्टी से निकलना है। वो भी वहाँ रहने के मूड में नहीं है, लेकिन किस तरह निकलें ये उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो भी स्टक हैं, वो वहाँ पर खुश नहीं हैं। और ऐसा है कि बस डर की वजह से वो इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर रहा है, ऐसा कह दीजिए। वो उनको डर यही है सोसाइटी का, फैमिली का, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं। इस वजह से वो भी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभा रहे हैं। थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ दें ये उनको भी समझ नहीं आ रहा। और उनको यही लगता है कि अगर वो ये अपनी खुशी को ध्यान में रख कर ये फ़ैसला ले भी लेते हैं तो क्या ये सही होगा। तो कंफ्यूज भी है वो इंसान। एक तरफ आपको याद कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो थर्ड पार्टी को देखते हैं। तो उनको यही लगता है कि वहाँ से निकल कर उनको आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके बिना वो भी नहीं रह पाते हैं। और ऐसा है कि उनको भी समझ में आता है कि आपके साथ वो खुश रह पाते हैं। आपके साथ अगर वो रहेंगे तो उनकी लाइफ में परेशानियाँ भी नहीं रहेंगी। ये सारी बातें वो समझते हैं, लेकिन वो कैसे छोड़ें ये वो उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाएं। तो फिर अभी यही बात है कि ये इंसान कंफ्यूज तो हैं। अभी आपकी तरफ बढ़ते हुए तो नज़र नहीं आते। अभी तो वो खुद ही परेशान हैं और अपने काम में ध्यान दे रहे हैं, अपने परिवार पर भी उनका ध्यान है, लेकिन खुश नहीं है वो इंसान। करने को तो सब कुछ कर रहे हैं, पर उन लोगों के साथ वो खुश नहीं हैं। तो इस वजह से उनके भी मन में यही बात है कि उनको वहाँ से निकलना है और आपकी तरफ बढ़ जाएं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर लो तो अच्छी बात है, ये भी उनको लगता है। लेकिन अभी इतनी जल्दी तो वहाँ से निकल भी नहीं पाएंगे, ना ही वो आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। इसमें तो समय लगेगा ही। तो वही जो समय आपको मिला है, यहाँ पर आपको वही बात है कि खुद पर ध्यान देना है, अपने काम पर ध्यान देना है। इस समय का आपको लाभ उठाना है।
आपके गोल हैं उन्हें अचीव करना चाहिए आपको। तो अभी आपको समय मिला है खुद पर काम करने के लिए। वो जो आपने उस समय नहीं किया, इस वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ, आपके पर्सन आपसे अलग हुए हैं। और अब आपको जब आप खुद पर ध्यान देने लगेंगे, लेट गो कर देंगे, तो आप खुद ही देखेंगे वो इंसान खुद किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ेंगे ही। आपको उनके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से आपको कोई पहल नहीं करनी पड़ेगी, आपको झुकना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये भी है। लेकिन वही बात है, पहले आप खुद पर ध्यान दीजिए। तो समझ रहे हैं गाइस, तो थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिश्ता सही नहीं है, परेशान वो भी हैं, थर्ड पार्टी भी आपके पर्सन से परेशान है, ऐसा भी है। ये जो आपके पर्सन उनको इग्नोर कर रहे हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, उनके साथ समय नहीं बिता रहे, इस सब को देखकर थर्ड पार्टी भी परेशान है। उसको भी उन पर शक है कि ये इंसान के दिमाग में पता नहीं चल क्या रहा है, या फिर ये किसी और के साथ रिश्ते में है क्या। ऐसा शक थर्ड पार्टी को भी है आपके पर्सन पर, क्योंकि अभी आपके पर्सन का रवैया बदला हुआ है। वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं, अकेले समय बिताना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, खुद के साथ समय बिता रहे हैं। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर भी कर रहे हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पर परेशान है। यहाँ आपके पर्सन थर्ड पार्टी से परेशान है, क्योंकि वो उन्हें अपने कंट्रोल में रखना चाहती है, और जब ऐसा नहीं होता तो बात बात पर लड़ाई झगड़े करती है। तो परेशान तो वो दोनों ही हैं, उन दोनों का ही रिश्ता सही नहीं चल रहा। और इधर आपके पर्सन अकेले रहकर आपके बारे में सोच रहे हैं कि उनको आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए। फिर उनको यही लगता है कि इनकी ज़िम्मेदारी है, इन यहाँ को कैसे छोड़ दें। तो अभी थोड़ा तो कंफ्यूज है ये इंसान, लेकिन देखिए ऐसा भी है कि आने वाले टाइम में ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ये निर्णय ले पाएंगे, ये फैसला कर पाएंगे कि इनको आपकी तरफ बढ़ना है और थर्ड पार्टी से निकलना है। क्योंकि थर्ड पार्टी का रवैया अभी वो देख भी रहे हैं, क्योंकि वो लालची किस्म के इंसान हैं। थर्ड पार्टी यहाँ यही है कि लालची है, और इस बात को आपके पर्सन अब समझ चुके हैं। तो वो समझ गए हैं कि ऐसे गलत इंसान के साथ रहने से ज़िंदगी में वो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे। और ऐसा है कि हमेशा थर्ड पार्टी के दबाव में इन्हें रहना पड़ेगा। थर्ड पार्टी की आदत यही रही है कि अपने कंट्रोल में आपके पर्सन को उसने हमेशा से रखा, और अब आपके पर्सन ये सब पसंद नहीं कर रहे। पहले तो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें लगा कि बहुत ज़्यादा प्यार है, इस वजह से ऐसा थर्ड पार्टी कर रही है। पर अब समझ गए हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी की आदत बन चुकी है कि अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना है, आपके पर्सन की मर्ज़ी चलने नहीं देती। तो ये सब समझने के बाद ही अब वो इंसान थर्ड पार्टी से निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं। कैसे निकलना है ये अभी वो इंसान समझ नहीं पाया है, और आपको भी वो मिस कर रहे हैं। तो वो वहाँ से निकल कर आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कुछ करने को आपको कहा गया है, जब आप वैसा करेंगे तब चीज़ें आपको सुधरती हुई नज़र आएंगी। आपके पर्सन का भी आपको साथ वापस से मिल जाएगा। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट मत कीजिए, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।